इस कहानी को सुनकर इंसानी रिश्तों पर से किसी का भी भरोसा डिग जाएगा। जूनागढ़ में एक एनआरआई महिला ने अपने 11 साल के मासूम बेटे का कत्ल सिर्फ इसलिए करवा दिया क्योंकि वो बेटे के नाम से करवाए गए 1.5 करोड़ रुपए के बीमा की रकम हड़पना चाहती थी। वो कत्ल के लिए लंदन से लेकर गुजरात पहुंची, कातिलों को सुपारी दी और कत्ल के बाद पुलिस को उलझाने लगी, लेकिन खुद उसके हाव भाव ने ही उसकी पोल खोल दी। कहते हैं दुनिया में किसी भी रिश्ते का रंग उतर सकता है, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता कुछ ऐसा होता है जिस पर ये बात लागू नहीं होती। कहते ये भी हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद माँ हमेशा अपने बेटे के साथ ही खड़ी होती है। लेकिन इस माँ को क्या कहें, इस औरत को क्या नाम दें और इसके लालच के मायने क्या समझें? क्या आप यकीन करेंगे कि लंदन में रहने वाली इस एनआरआई महिला ने अपने ही 11 साल के मासूम बेटे का कत्ल इसलिए करवा दिया क्योंकि उसकी नजर बेटे के 1.5 करोड़ रुपए की बीमा की रकम पर थी। क्या हुआ जो बेटा गोद लिया हुआ था तो इसका बेटा ही। और फिर कहते तो ये भी हैं कि साथ रहने से तो बेजुबान जानवर से भी इंसान को प्यार हो जाता है, और फिर ये तो किसी इंसान की ही औलाद था। गुजरात की जूनागढ़ पुलिस ने जब इस मासूम के कत्ल के मामले से पर्दा उठाया तो हकीकत की रोशनी में सबसे पहले जो चेहरा बेनकाब हुआ वो इस औरत का ही था। नाम है आरती धीर। आरती ने अपने ही सगे भाई नितेश और कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने गोद लिए हुए मासूम बेटे के कत्ल की साजिश रची थी। आरती ने तो बड़े ही शातिराना तरीके से इसे अंजाम भी दे डाला, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो शक की सुई उसके घर वालों और खासकर मां के इर्द गिर्द घूमने लगी। और जब वर्दी वालों ने उसे हिरासत में लेकर अपने तरीके से पूछताछ की तो ज्यादा देर वो पुलिस वालों को उलझा नहीं सकी। उसने अपना गुनाह कबूल लिया। आरती ने 2 साल पहले यानी 2015 को मासूम गोपाल को गोद लिया था और इसके कुछ ही दिनों बाद उसने अपने बेटे के नाम से 1.5 करोड़ रुपए का बीमा करवा लिया। तब तो किसी ने भी आरती के दिमाग में चल रही साजिश के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आरती उन्हीं दिनों से मासूम गोपाल को मारने की कोशिश में लगी थी। इस बार उसने इसी साजिश के तहत अपने भाई नितेश को अपने बेटे गोपाल के कत्ल के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी। नितेश ने कुछ कातिलों को किराए पर लिया और इसके बाद दोनों उसे लेकर राजकोट से मालिया की तरफ निकले। रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और तभी साजिश के मुताबिक बाइक पर आए कातिल बच्चे को जबरदस्ती उठा कर ले गए और चाकू मारकर रास्ते में ही फेंक दिया, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। उधर आरती ने न सिर्फ अपने बेटे के अपहरण की झूठी रिपोर्ट लिखवाई बल्कि पुलिस को दूसरी दिशा में लेकर गई, लेकिन पुलिस को उसके हाव भाव पर शक होने लगा। जब पुलिस ने उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि गोपाल आरती का गोद लिया हुआ बेटा था और उसने अपने बेटे के नाम भारी भरकम बीमा भी करवा रखा था। बस इसी के बाद जब पुलिस ने आरती से सख्ती से पूछताछ की तो न सिर्फ उसने अपना गुनाह कबूल लिया बल्कि बताया कि इस साजिश में उसके भाई नितेश समेत और भी कई लोग शामिल थे और इस तरह एक औरत की लालच के चलते एक बेगुनाह मासूम को खामखा अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल पुलिस गुनहगारों को उनके किए की सजा दिलाने में लगी है, लेकिन ऐसे वाकये अक्सर रिश्तों की बुनियाद कमजोर कर जाते हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।